नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल्स x² माइनस ऑफ k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या करा दोस्तों कि k का वैल्यू करा निकालने के लिए पॉलिनोमियल्स हम लोग ये दिया गया है, इसका कह रहा है कि सम ऑफ इट्स जीरो जो है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के। तो बताना के का वैल्यू क्या हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सीबीएसई में रिपीट हुए 2017 में 19 में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल्स, गिवन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम लोगों को दिया गया दोस्तों x² माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे पहले कि एबीसी का पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स कोएफिशिएंट नहीं पूछे थे, यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे यहाँ पे हियर ए इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट है ये पूरा यानी कि माइनस ऑफ के प्लस 6 साइन के साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंड सी हो गया जो रेस्ट पार्ट बचा यानी कि 2 टाइम्स 2k माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा इसका जीरोज है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। देखिए बी का वैल्यू है दोस्तों माइनस ऑफ के प्लस 6, ये माइनस इस फॉर्मूला में ही है यहाँ पे, और बी के जगह पे हो गया हम लोगों को माइनस ऑफ के प्लस 6 अब बाई में ए यानी कि 1। आगे देखिए तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि के प्लस 6 अब बाई में 1, तो के प्लस 6 से डिवाइड करते हैं आई वही रहेगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को के प्लस 6। इसको आप इक्वेशन 1 भी लेट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग ये मिल गया। अब लोग इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम अल्फा इंटू बीटा से इंडिकेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। आगे देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी। सी का वैल्यू दोस्तों क्या है, देखिए सी का वैल्यू है 2 टाइम्स 2k माइनस 1, हो जाएगा 2 टाइम्स 2k माइनस 1 अपॉन में ए। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एज इट इज भी रहने दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स, इसको 1 से डिवाइड करते हैं एज इट इज रहेगा 2k माइनस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए कि सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब हो गया हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा। जस्ट यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल के का वैल्यू आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, के प्लस 6। इसको इक्वेशन आप 2 भी लेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा के प्लस 6 इक्वल टू हाफ एज इट इज, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दोस्तों 2 टाइम्स 2k माइनस 1। यहाँ पे लिख दीजिए कि 2 टाइम्स 2k माइनस 1। बगल में आप लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब इससे आगे देखिए ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 6, k प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2k माइनस 1। के वाले टर्म को एक साथ शिफ्ट कीजिए तो हो जाएगा के प्लस 2k लेफ्ट में तो हो जाएगा माइनस के इक्वल टू माइनस 1 एज इट इज, अब प्लस हो जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 6। ये तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा सॉरी दोस्तों के माइनस 2k हो जाएगा, ये के अब प्लस 2k आएगा लेफ्ट में तो हो जाएगा माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6। देखिए के में 2k जाएगा तो जाएगा माइनस के इक्वल टू माइनस 7, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों के इक्वल टू कितना हो गया 7। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर से दोस्तों का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों का आ रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या करें दोस्तों, ये जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है इसका वन जीरो जो है तो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो तब बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं 2008 में, 16 में, 19 में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखे पहले गिवन पॉलिनोमियल्स, गिवन पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स हम लोग दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 ए। यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले एबीसी का पहले वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हियर, देखिए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 9। बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि 13, एंड सी हो गया जो रेस्ट पार्ट बचा यानी कि 6 है। अभी आप दोस्तों लेट कर लेते हैं कि लेट वन जीरोज बी अल्फा, तो देयरफॉर अदर जीरोज कितना हो जाएगा, अदर जीरो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि यदि हम लोग सम से आते हैं, अल्फा प्लस बीटा से आएंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट से यदि आएंगे तो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में होता है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब हो गया फर्स्ट जीरोज इंटू सेकेंड जीरोज, तो यानी कि अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी अपॉन है। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 6 अपॉन में ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9। इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा। आगे देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 6a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9 बाई 1 कीजिए और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग को ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 6a इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, पहले इसको लिखिए माइनस 6a अब प्लस 3 इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इसको दोस्तों हम यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a अब प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि माइनस 3a माइनस 3 हो गया माइनस 6a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को प्लस 9a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 3, फिर यहाँ पे ये माइनस, इस दोनों में कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे a माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये 3 3 या 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हम लोग कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 3 और ये भी हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही टर्म है, तो इफ a माइनस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 3। और ये दोस्त इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग को दिया गया है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सीबीएसई में रिपीट हुए हैं 2011 में, 14 में, 19 में और 20 में भी रिपीट हुए हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू हम लोग को दिया गया √2 cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ रूट है एक तरफ विदाउट रूट है, तो इसको हम हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, तो ये हो जाएगा हम लोगों को cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ दोस्तों फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a ये है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी cos थीटा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। फिर से यहाँ समझिए दोस्तों, इसका स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं लिख रहे, क्योंकि देखिए हम लोग को 1 तो लाना नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसको हम क्या किए, इसको एक तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। अब देखिए इससे आगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये समझिए ए है और ये समझिए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पे साइन थीटा प्लस बी के जगह पे कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बोलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोलिए, इसका वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी दिया गया है। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इसके जगह पर लिख देंगे रूट 2 कॉस थीटा लिख देंगे। देखिए इसके जगह पर हम लिख दिए यहाँ पे रूट 2 कॉस थीटा, तो ये जगह रूट अंडर 2 कॉस थीटा इक्वल रूट 2 कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में रूट अंडर 2 कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा से यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो एक रूट 2 यहाँ पे बच जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि 2 को लिख दिए रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाता है, एक रूट 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोगों को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन थीटा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग जो प्रूफ करना है, यहाँ पे रूट 2 साइन थीटा नेगेटिव साइन तो है नहीं, इसको यहाँ से हटाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग जो प्रूफ करना है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स है सॉरी, तो ये हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग को नेगेटिव और ये हो जाएगा हम लोग को पॉजिटिव इक्वल टू माइनस रूट अंडर 2 साइन थीटा। देखिए ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख दीजिए, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लीजिए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 2 साइन थीटा। और ये दोस्तों हम लोग प्रूव करना था, आप देख सकते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 2 साइन थीटा। देखिए यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, ये हो गया हम लोगों को हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। आई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट भी मिल सके। अब इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग दिया गया है, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² + 7x + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और सीबीएसई में रिपीट हुए हैं 11 में एंड 17 में। क्या करें दोस्तों कि इसका दो जीरोज, पहला जीरोज हम लोग को ये दिया गया, दूसरा जीरोज हम लोग को ये दिया गया है। तो कह रहा है बताने के लिए कि a एंड b का वैल्यू निकालने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल ax² + bx + ax² + 7x
प्रॉब्लम से दिया गया ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों पहले क्या करते हैं, abc का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हियर a इक्वल टू तो a ही है, b है यहाँ पे x का ऑप्शन यानी कि 7 और c है यहाँ पे b। अब पहला जीरो मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा ये है और बीटा ये है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -3। अब यहाँ से दोस्तों हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना 2/3 प्लस बीटा यानी कि -3 इक्वल टू -b/a यानी कि माइनस b के जगह कितना 7/a, a के जगह पे तो a ही है। सॉल्व कीजिए इसको। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस हो जाएगा -3 इक्वल टू -7/a। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 3 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा 2 माइनस 1 से डिवाइड करें 3 टाइम्स में 3 3 हो जाएगा 9 इक्वल टू ये हो जाएगा -7/a। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 2 में से 9 जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा -7/3 इक्वल टू ये हो जाएगा -7/a। ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लीजिए। तो हो जाएगा हम लोगों को देखिए 7a इक्वल टू हो जाएगा 21। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 21/7, 7 1 जा 7 3 जा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3। अब लोग सेकेंड रिलेशन दोस्तों यहाँ पे आते हैं। एक आंसर तो हम लोग ये हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना 2/3 इंटू बीटा -3 इक्वल टू c/a। c का वैल्यू कितना है, देखिए c का वैल्यू कितना है b/a। ये 3 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को -2। देखिए -2 इक्वल टू b/a। का वैल्यू कितना आया है 3। लिख लीजिए कि सिंस a इक्वल टू 3। तो बताइए दोस्तों यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा -6। लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर a इक्वल टू 3 b इक्वल टू -6। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करें दोस्तों जो बताएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।